नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर अपने YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो इतनी ज़ोरदार है कि आपको भी सुन के बड़ा मज़ा आएगा उसको। बात ऐसी थी कि एक बहुत धनाढ्य महिला काफ़ी दिनों से बड़ी परेशान थी और एक दिन वो अपने मनोचिकित्सक के यहाँ जाने के लिए निकलती है। तो उस मर्सिडीज़ की गाड़ी है, उसके पास बढ़िया बड़ा बंगला है और लेकिन तब भी हैरान परेशान है। कोई है नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, कोई केयर करने वाला नहीं, किसी से बात करने के लिए कोई नहीं है। तो अपने मनोचिकित्सक के पास वो पहुंची, कार से उतरी। मनोचिकित्सक उस एरिया का, मतलब ये समझो कि बहुत बड़ा माना हुआ नाम था और कई लोगों को उसने बिल्कुल बढ़िया कर देता था, ठीक कर देता था। तो ये भी पहुंची। अब चूंकि ये तो पहले से परिचित थी तो डॉक्टर साहब ने भी उसको बड़े उससे बुलाया अंदर और बैठ के बातचीत शुरू करी। तो इसका एक ही रोना रहता था हमेशा कि बोले डॉक्टर साहब, बड़ा खुशी नहीं आती, बोले मुस्कुराहट ही नहीं आती, जीवन में मज़ा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा कि अब हंसे तो कहो महीनों हो गए होंगे कि हंस ही नहीं पाई। तो क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर थोड़ी देर सोचता रहा और उसने कहा कि एक काम करो। उनने अपनी एक जो वहाँ पर एक झाड़ू लगाने का काम करती थी, एक करीब 50-55 साल की एक महिला, उसको उनने बुलाया। वो अंदर आई और अभी भी वो बाहर काम ही कर रही थी। अपने कटर से वो बाहर के जो पेड़ पौधे थे उनको काट के उसकी फिनिशिंग कर रही थी, ट्रिमिंग कर रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, ये मैडम आई है, इनको आपको ये बताना है कि खुश कैसे रहते हैं। तो उसने वो अपना जो कैंची थी, हाथ कटर था, उसको उसने साइड में रखा। वहाँ पे एक और कुर्सी थी, उस पर वो बैठ गई और उनको बातचीत चालू करी। तो इसने जो इनके यहाँ पे जो काम कर रही थी, ये जो महिला जो करीब 55-50 साल की थी, इसने उस महिला को, दूसरी जो आई थी, उसको बताया कि देखो क्या हुआ कि आज से करीब 5 साल पहले मेरे हस्बैंड हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी मलेरिया के कारण। उसके 3 महीने बाद मेरा जो यंग बच्चा था बिल्कुल, वो कार एक्सीडेंट में मर गया और हम परिवार में हम 3 ही लोग थे। तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा, ये पहाड़ सा जीवन लगने लगा। मुझे भी बड़ा मतलब मज़ा ही नहीं आता था। और कहो फिर मैं कम से कम नहीं तो 4-5-6-10 महीने तो हंसी नहीं, रोती रहती थी और अपने ही अंदर घुटती रहती थी। एक दिन मैं बाजार से वापस लौट रही थी, दूध लेके आ रही थी। तो एक ठंड का दिन भी था, तो एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो मैंने दरवाज़ा खोल के मैं जब अंदर घुसी तो वो भी पीछे आ गया। तो मैंने कहा चलो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैंने अंदर आने दिया। फिर मैंने वो दूध उस पर चूल्हे पर रख के गर्म करने लगी और अपने कुर्सी पे बैठ के टीवी ऑन कर लिया। तो वो जो बच्चा था बिल्ली का, वो मेरे पैर चाटने लगा। तो मुझे लगा कि ये भूखा है, तो मैंने वो जो दूध लाई थी वही मैंने उसके लिए ठंडा करके सामने रख दिया पीने को। बच्चा काफ़ी भूखा था तो उसने चट 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 करके वो पूरा दूध पी गया, करीब आधा लीटर दूध पी गया। तो उसके बाद पहली बार, उसके बाद जब उसने जैसे ही दूध पिया, फिर वो आके मेरे पैरों में लिपट गया नीचे। पहली बार मेरे चेहरे पे इतने समय के बाद एक छोटी सी हंसी आई, मुस्कुराहट आई। और मैं सोचने लगी कि जब इस जानवर के बच्चे को थोड़ा सा मैंने अपने पास का दूध देने से अगर मेरे चेहरे पे खुशी हो सकती है, तो मैं ये एक मुझे फंडा मिल गया, तो मैं क्यों ना इस पर ही काम करूं। दूसरे दिन सुबह उठी, मेरे पड़ोसी जो थे वो कई दिनों से बीमार थे और उनको बिस्किट खाने का बड़ा शौक था। तो मुझे क्या था कि ओवन में बिस्किट बनाने का बहुत अच्छा आइडिया था। तो मैंने अपने घर में ओवन में बहुत ही सुपर बिस्किट बनाए और फिर उनको देने उनके घर पहुंच गए। उनको जब बिस्किट मैंने दिए तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा कहा कि देखो, मुझे बड़े प्रिय हैं बिस्किट और आप खुद बना के लेकर आइए, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब इसके बाद लगातार मैं सोचती रही कि मैं कैसे किसी को खुश कर सकूं। रोज मैं ढूंढती थी कि मेरे कारण कोई खुश हो और धीरे 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 करके मेरी ज़िंदगी में एकदम परिवर्तन आया। जितनी भी प्रकार की, जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा ख़त्म होने के बाद जो मेरे जीवन में आ गया था, क्रोध आ गया था, एंजाइटी आ गई थी, हाइपरटेंशन आ गया था, जलन आ गई थी
और डिफरेंट प्रकार की सारी प्रकार की बीमारियां आ गई थी। वो धीरे धीरे एक एक करके जब मैं इस प्रकार के बिहेवियर में उतरी और जब मैंने लोगों के साथ हंसी खुशी और प्रेम के साथ आदान प्रदान शुरू किया, उसके बाद एक भी बीमारी, और अब तो मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होता है। मस्त रहती हूँ और खिलखिलाती रहती हूँ और पेड़ पौधों के साथ काम करती हूँ, जो बाज़ार में मिलता है उनसे मिलती रहती हूँ और मस्त हूँ। अब ये सामने जो आई थी महिला, जो कि बड़ी धनाढ्य थी, वो रोने लगी। बोले देखो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और फिर भी तुम इतनी खुश हो, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बड़ी दिक्कत में हूँ। तो अब डॉक्टर साहब ने इंटरफियर किया इसमें। डॉक्टर साहब बोलने लगे कि देखिए, आप भी इनसे ये वाला फंडा यूज़ करिए और आज से शुरू करो ये चीज़। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि आप जिस कैपेसिटी में हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत बड़े व्यक्ति होना आवश्यक है तभी जाके आप किसी और की मदद कर सकते हैं, और दूसरों की मदद से आपको जो खुशी होगी वो अवर्णनीय होगी। तो इसके लिए अगर आप एक अध्यापक हैं, तो अगर आप स्कूल में हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो जितने भी बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो प्रेशर है, उनका जो टेंशन है, वो एकदम लोअर डाउन हो जाएगा और वो आपके साथ क्लास में बड़ा एंजॉय करेंगे और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे उसको सीधा आत्मसात करेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं और आप अपने मरीज को मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखते हैं और उसको चेकअप करते हैं, उसकी आधी बीमारी तो आपके मुस्कुराने से ही ठीक हो जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जब अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे, आप अपने फैक्ट्री में प्रवेश करेंगे, आप जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उसमें प्रवेश करेंगे, और आपके सबऑर्डिनेट जब आपको देखेंगे हंसता मुस्कुराता हुआ और एक प्रसन्न दिल इंसान, तो उनका जो काम करने का तरीका होगा, जो काम करने का उनका लेवल होगा, जो उनकी एनर्जी होगी, वो अद्भुत होगी, और जो आप चाहते हैं उससे कई गुना गोल आप अचीव कर सकेंगे। अगर आप एक गृहिणी हैं, तो मुस्कुराते हुए घर में अगर काम करेंगे तो घर का जो माहौल होगा ना, बड़ा खुश मिजाज होगा, बड़ी मस्ती होगी, आनंद होगा। घर के परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे के प्रति बेहतरीन आनंद के साथ रहेंगे। अगर आप घर के मुखिया हैं और जब शाम को आप अपने ऑफिस से लौट के आते हैं और आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपके घर का माहौल एकदम मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही एकमात्र फंडा है, हंसो हंसाओ मुस्कुराओ। जब आपके हाथ में जितनी भी मदद करने की क्षमता है, जरूर करो और लोगों को भी हंसाओ, उनके जीवन में भी रंग घोलो, उनके जीवन में भी खुशियाँ घोलो। तो फिर देखो भगवान आपको क्या छप्पर फाड़ के देता है, सारी खुशियाँ आएगी, गम सारे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी वैसा ही प्रतिसाद करें, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं लेकिन लिंक को खोल के उसको शेयर नहीं करते हैं, उसको पूरा नहीं देखते हैं, मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस न देखें, उस लिंक को खोलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से कराएं, अपने रिश्तेदारों से कराएं, और जितनों को भी आप जानते हैं उनको बताएं। सबके जीवन की में खुशी घोलने का एक जो प्रयास मेरे द्वारा शुरू किया है, उसमें आप भी शामिल हो, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार।